आज देखता हूँ मैं राज्यपाल, क्या देखता हूँ राज्यपाल। राज्यपाल हमारे संविधान के भाग 6 में है। राज्यपाल के उसमें संविधान के भाग 6 में हो जाएगा। क्या होता है राज्यपाल? राज्यपाल होता है कार्यपालिका का एक संवैधानिक प्रमुख होता है तथा राज्य का भी एक संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका तथा राज्य का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। अब राज्यपाल में जो कार्यपालिका आती है ना, वो देखिए कितने से कितने तक है। राज्यपाल की कार्यपालिका आर्टिकल है जो 153 से 167 के बीच आ जाएगी। राज्यपाल की राज्य की कार्यपालिका है जो कितने से आ जाएगी? आर्टिकल 153 से 167 के बीच आ जाएगी। 153 से 167 के बीच आ जाएगी, है ना। राज्य की कार्यपालिका 153 से 167 के बीच आ जाएगी, जिसमें अभी कौन कौन होंगे राज्य की कार्यपालिका में? राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगा और महाधिवक्ता हो जाएगा। ये हो जाएंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। आगे देखते हैं अब राज्यपाल। ये है ना, राज्यपाल एक संवैधानिक प्रावधान है। क्या है? संवैधानिक प्रावधान है। आर्टिकल 153 क्या कहता है? आर्टिकल 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? राज्यपाल होगा, किंतु एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल तो होगा, किंतु एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ये कहा गया है संविधान का 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत कहा गया है ये। अब आर्टिकल 154 को देखता हूँ मैं। आर्टिकल 154 में क्या है? आर्टिकल 154 में है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति है जी, समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। आर्टिकल 154 में कहा है कि राज्यपाल की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है जो कितने हैं? आर्टिकल 154 में निहित है, परंतु वह उनका प्रयोग अजय अधीनस्थों के माध्यम से संविधान के अनुरूप करेगा। राज्यपाल यदि उनका प्रयोग कर रहा है ना कार्यपालिका शक्तियों का, तो संविधान के अनुरूप ही करेगा। आर्टिकल 155 क्या कहेगा? आर्टिकल 155 कह रहा है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है ना, राज्यपाल आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति, यदि राज्यपाल की नियुक्ति की बात आ जाएगी ना, तो आर्टिकल 155 में राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है राज्यपाल है। आर्टिकल 156 में क्या है? अब देखिए, कार्यकाल और पदयुक्ति। कार्यकाल और पदयुक्ति किसमें है? आर्टिकल 156 में। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियतन तक कार्यकाल रहेगा इसका, और सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है राज्यपाल का। आर्टिकल 156 में कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 156 में कहा है यदि राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना, नहीं, राज्यपाल को त्याग पत्र देना हो तो किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। कार्यकाल पूर्ण होने पर है ये 5 साल होने पर है जो राज्यपाल है जो राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा। यदि उसकी यदि मृत्यु हो जाती है राज्यपाल की अचानक, तो राष्ट्रपति व्यवस्था करेगा उसका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 157 क्या कहता है? योग्यता। राज्यपाल की क्या योग्यता होंगी? वो आर्टिकल 157 में भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। भारत का क्या हो? नागरिक और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। संविधान में ये 2 योग्यताएं वर्णित हैं। भारत का नागरिक हो 35 वर्ष की आयु हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। आर्टिकल 158 क्या कहता है? आर्टिकल 158 कहता है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें होती हैं। देखिए, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, न तो संसद का सदस्य हो और न ही राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए हो, वही राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल का वेतन है जैसे 3.5 लाख रुपये होता है। कितना होता है? 3.5 लाख रुपये होता है। पद पर रहते हुए लाभ का पद नहीं होना चाहिए। जब तक राज्यपाल रहेगा तब तक अजय किसी भी प्रकार कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। वे संसद द्वारा निर्वासित सभी प्रकार की क्या होनी चाहिए? उपलब्धियों या भत्तों या विशेष अधिकार के लिए अधिकृत होगा। उपलब्धियों या फिर विशेष अधिकार का अधिकृत होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होने पर उपलब्धियों और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। और राज्यपाल के दौरान कार्यकाल के दौरान वेतन और भत्ते कम नहीं किए जा सकते हैं। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार के कोई वेतन या भत्ते में कटौती नहीं की जाएगी राज्यपाल के में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल 159 क्या कह रहा है? आर्टिकल 159 कह रहा है शपथ।
जो राज्यपाल है उसको शपथ है जी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। राज्य के उच्च न्यायालय के कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। यदि मान ली जाए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जी शपथ दिलाते टाइम है जी अनुपस्थित हो जाते हैं तो उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश है ना, वो शपथ दिलाएगा राज्यपाल को। ईश्वर या सत्यनिष्ठता की शपथ लेते हुए संविधान व विधि का परीक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूँगा, ये तीनों की शपथ दिलाता है। ठीक है। अब कार्यकारी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं उनको देखिए एक बार। राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं? राज्यपाल के साथ शक्तियाँ होती हैं कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और वृत्तीय शक्तियाँ। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के समान शक्तियाँ लेकिन सैन्य, कूटनीति तथा आयकर विभाग शक्तियाँ राज्यपाल के पास नहीं होती हैं। सैन्य विभाग व कूटनीतिक विभाग शक्तियाँ राज्यपाल के नहीं होती हैं, परंतु वैसे राष्ट्रपति के समान होती है। अब कार्यकारी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? कार्यकारी शक्तियाँ, राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों के निर्वहन हेतु नियम व कार्यों का बंटवारा कर सकता है। आर्टिकल 166 में कहा गया है ऐसा। आर्टिकल 166 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है जी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। आर्टिकल 164 में कहा गया है। आर्टिकल 164 में कहा गया है। और देखिए मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन कौन सी है जी? मुख्यमंत्री की सलाह पर अजय कौन कौन सी हो जाएगी? महाधिवक्ता आर्टिकल 165 नियुक्ति करेगा। आरपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष 315। लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तों व कार्यकाल निर्धारण करेगा। राज्य में जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसके सेवा शर्त और कार्यकाल को क्या करेगा? निर्धारण करेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। एक बार वापस देख लिए। आर्टिकल 165 के अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। 165 के आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति 315 के अनुसार कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग जिसकी सेवा शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण है राज्यपाल करेगा। विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति, जो सरकारी विश्वविद्यालय है ना उनके कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अब आर्टिकल 167 क्या कह रहा है? जो राज्यपाल है ना वो मुख्यमंत्री के प्रशासनिक और गतिविधियों की जानकारी मांग सकता है। आर्टिकल 167 के अनुसार क्या राज्यपाल है जी मुख्यमंत्री के है जी प्रशासनिक और कार्यों की गतिविधियों की पूरी जानकारी मांग सकता है आर्टिकल 167 के तहत। जैसे अब देख लीजिए 5वीं, राष्ट्रपति से राज्य में सर्वजनिक आपातकाल हेतु सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल है जी। राष्ट्रपति मान लीजिए राज्य में कोई भी है जो आपातकाल लगवाना है तो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है और आर्टिकल 356 के में लागू होने पर राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के प्रस्ताव में हो जाता है। मान लीजिए राज्य में किसी भी प्रकार का कोई राष्ट्रपति शासन लगवाना है तो आर्टिकल 356 के तहत है जी राष्ट्रपति से नियुक्ति कर सकता है उसकी। अब विधायक शक्तियाँ, अब कौन सी? वो होगी कार्यकारी शक्तियाँ। अब आ जाएगी विधायक शक्तियाँ में आर्टिकल 174 में क्या कहा है? विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। सत्र अवकाश मैं देखूँगा आर्टिकल 174 में क्या है? आर्टिकल 174 में विधानसभा का सत्र बुलाता है। विधानसभा का सत्र कौन? राज्यपाल बुलाता है। और सत्र अवकाश करता है और सत्र को भंग भी कर सकता है। और विधानसभा क्या कर सकता है? भंग कर सकता है आर्टिकल 174 के अनुसार।
और आर्टिकल 175 में क्या कहा गया है, विधानसभा में अभिभाषण करता है और संदेश भी भेजता है। विधानसभा में अभिभाषण कर सकता है और संदेश भी भेज सकता है आर्टिकल 175 में। आर्टिकल 176 क्या कहता है, राज्यपाल का विधानमंडल में विशेष अभिभाषण, विधानमंडल में क्या है, विशेष अभिभाषण दे सकता है। जो चुनाव के बाद जो फर्स्ट सत्र बुलाता है राज्यपाल और साल के अंतिम सत्र को भी बुलाता है राज्यपाल। यह आर्टिकल 176 में कहा गया। और आर्टिकल है जो 200 में विधेयकों को अनुमति देता है, विधेयक इन्हें उनको अनुमति देता है और राष्ट्रपति के लिए एक विधेयक को आरक्षित करता है। विधेयकों को अनुमति देता है और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को आरक्षित करता है, ये कहा गया है 200 में। अब आर्टिकल है जो 213 क्या कहता है, अध्यादेश। आर्टिकल 213 में क्या है, अध्यादेश है। विधानसभा का सत्र यदि चल रहा हो और महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाना हो, जैसे देखिए यदि विधानसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा है और महत्वपूर्ण विषय पर कोई कानून बनाना है तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल अजय क्या करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। अध्यादेश जारी करेगा। और ये अध्यादेश है जी 6 माह के भीतर, सत्र प्रारंभ करके 6 माह के भीतर है जी, 6 माह तक है जी प्रभावी रहेगा ये सत्र है जी, कोई भी। और 6 सप्ताह या मतलब 42 दिन या 6 सप्ताह तक ये मान्य होना चाहिए। और विधान परिषद में ऐसे है जी, विधान परिषद है ना राज्य की, उसमें से 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेगा कौन, राज्यपाल करेगा। कला से, विज्ञान से, साहित्य से, समाज सेवा से और सहकारिता से, ये क्षेत्रों से है जी 1/6 विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को कौन करेगा, राज्यपाल है जी नियुक्त करेगा। अब आगे देखिए, अब आर्टिकल 333 क्या कह रहा है, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करेगा राज्यपाल है जी। विधानसभा में किसमें, विधानसभा में जो एक एंग्लो इंडियन सदस्यों को नियुक्त कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक व मालेका परीक्षक, जैसे कैग की रिपोर्ट को है जी राज्य विधानमंडल में रखता है, कौन रखता है, राज्यपाल रखता है। किस किस की रिपोर्ट को है जी विधानमंडल में रखेगा, राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को है जी कहाँ पर रखता है, राज्य विधानमंडल में रखता है, कौन रखता है, राज्यपाल रखता है। आगे देखिए, विधानसभा एवं विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति का पद रिक्त हैं तो अध्यक्षता हेतु राज्यपाल का नाम अध्यक्ष हेतु राज्यपाल नाम है जो निर्देशित करेगा। राज्यपाल क्या करेगा, नाम को निर्देशित करेगा इन कामों को। यदि विधानसभा है या फिर विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति का यदि पद रिक्त है तो अध्यक्ष के पद के लिए राज्यपाल है जो इनको नाम को क्या करेगा, निर्देशित करेगा। अब जैसे मैं कैग देखता हूँ, कैग देखता हूँ, इसको कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कहते हैं। ये आर्टिकल 148 में है। क्या है, आर्टिकल 148 में, आर्टिकल 148 में है। आर्टिकल 148 में हो गया क्या। अब आर्टिकल 151 देखता हूँ मैं। आर्टिकल 151 के अनुसार राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट कैग राज्यपाल को देता है। राज्य सरकार से संबंधित जो लेखे जोखे होते हैं ना, उनसे संबंधित है जो भी रिपोर्ट आती है ना, राज्यपाल को देगा कैग है। किसको देगा, राज्यपाल को देगा। अब मैं देखता हूँ न्यायिक शक्तियाँ। मैंने कौन कौन सी शक्तियाँ देख ली हैं, कार्यकारी शक्तियाँ देख ली हैं, विधायिक शक्तियाँ देख ली हैं। अब न्यायिक शक्तियों की बात करता हूँ मैं। राज्यपाल के पास है न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। एक तो होता है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा दोस्तों। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। क्षमादान की शक्ति है जो राज्यपाल को कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 161 में है क्षमादान की शक्ति। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और स्टेट पीसीएस से परामर्श लेकर करेगा अपन ये। और क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में, किस में है, आर्टिकल 161 में है राज्यपाल के पास। और उच्च न्यायालय के, ये क्वेश्चन अच्छा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय जो राष्ट्रपति से क्या लेगा, परामर्श लेगा। जो उच्च न्यायालय है ना राज्य में, उसके जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो किससे लेगा, राष्ट्रपति से क्या लेगा, परामर्श लेगा। और अब ये क्वेश्चन है ना, क्षमादान की शक्ति आर्टिकल है जो 161 में तो है, परंतु इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है,
मृत्युदंड को है जो माफ़ नहीं कर सकता है राज्यपाल, मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है। और एक ये है कोर्ट मार्शल से संबंधित सज़ा को भी माफ़ नहीं कर सकता है। इसे कौन करेगा? इसे केवल है जो राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अब मैं कुछ नोट हैं उनको देख लेता हूँ एक एक को। अब दोस्तों ये कुछ जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है नोट लगा लेते हैं। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज्यपाल व्यवस्था शुरू की गई थी। राजस्थान में कब राज्यपाल व्यवस्था शुरू की गई थी? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज्यपाल व्यवस्था शुरू की गई थी। प्रथम राज्यपाल कौन हो जाएंगे? गुरमुख निहाल सिंह हो जाएंगे। गुरमुख निहाल सिंह हो जाएंगे। प्रथम है जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन हो जाएंगे? गुरमुख निहाल सिंह हो जाएंगे। और अभी तक है जो कितने राज्यपाल बने हैं राजस्थान में? अभी तक है जो 22 राज्यपालों की नियुक्ति हो चुकी है। कितनों की? 22 की। और वर्तमान में कौन है? कलराज मिश्र है 23वें नंबर की। 22 की हो गई है और 23 कौन हो जाएगा? कलराज मिश्र। कौन है दोस्तों? कलराज मिश्र है। और प्रथम है राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह थे। ठीक है। वर्तमान में कौन है? कलराज मिश्र है 23 नंबर का। अब 3 महिलाएं राज्यपाल रह चुकी हैं राजस्थान में। कितनी महिलाएं रह चुकी हैं? 3 महिलाएं। 3 महिलाएं राजस्थान में राज्यपाल रह चुकी हैं दोस्तों। 3 महिलाएं, जिसमें से कौन आती है? फर्स्ट कौन आती है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो 2004 से 2007 तक रही है। 2004 से 2007 तक रही है दोस्तों। फिर आ जाएगा श्रीमती अजय प्रभा राव। श्रीमती प्रभा राव कब रहती है? 25 जनवरी 2010 से 26 अप्रैल 2010 तक रहती है श्रीमती प्रभा राव। फिर आ जाएगा श्रीमती मार्गरेट अल्वा। श्रीमती मार्गरेट अल्वा है जो 2012 से 2014 तक है जो राज्यपाल रही है। ये 3 महिलाएं राज्यपाल रही हैं दोस्तों राजस्थान में। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2004 से 2007 तक रही है। श्रीमती प्रभा राव जो 25 जनवरी 2010 से 26 अप्रैल 2010 तक रही है। और श्रीमती अजय मार्गरेट अल्वा है जो 2012 से 14 तक रही है। पद पर रहते हुए किस किस राज्यपाल की अजय मृत्यु हुई है इसको और देख लेते हैं। पद पर रहते हुए पहले राज्यपाल कौन थे? दरबारा सिंह। दरबारा सिंह थे 1998 में जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। दरबारा सिंह। फिर हो जाएगा दूसरों निर्मल चंद्र जैन जिसके 2003 में पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। निर्मल चंद्र जैन। फिर हो जाएगा शैलेंद्र कुमार सिंह 2009 में। शैलेंद्र कुमार सिंह है जिसकी कब हुई है? 2009 में हुई है। और फिर हो जाएगी 2010 में प्रभा राव की। या मतलब 4 लोगों की पद पर रहते हुए क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कौन है पहला? दरबारा सिंह। दरबारा सिंह 1998 में। निर्मल चंद्र जैन। दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव। प्रभा राव है जी। ये प्रभा राव तो क्या थी? लेडी थी ये तो, जिसकी पद पर रहते हुए क्या हुई है? मृत्यु हुई है। अब राजस्थान में रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? राजस्थान में रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। राजस्थान में रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं राजस्थान में रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष। हम आगे देखता हूँ। और वित्त आयोग की है क्या क्या शक्तियाँ हैं इनको भी देखते हैं एक नज़र में। वित्तीय शक्तियों को देखता हूँ मैं। वित्तीय शक्तियाँ प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट है जो वित्तीय विवरण रखता है। प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट है जो कौन रखता है? वित्तीय विवरण रखता है। ठीक है। राज्य वित्त आयोग का जो गठन करता है राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है कौन करता है? राज्यपाल करता है। वित्त आयोग का गठन है जो क्यों किया जाता है? ये वित्त आयोग का गठन हर 5 साल बाद है जो पंचायत व नगर निकायों हर 5 साल बाद है जो हर 5 साल बाद है। इसको देखिए हर 5 साल बाद ऐसे पंचायत व नगर निकायों की वित्तीय स्थिति जानने के लिए किसका गठन किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है हर 5 साल बाद ऐसे पंचायत व नगर निकायों की स्थिति जानने के लिए। ठीक है। धन विधेयक व वित्त विधेयक। धन विधेयक होगा एक तो, और एक होगा वित्त विधेयक। केवल अजय राज्यपाल की पूर्व अनुमति से सदन में लाया जाता है। राज्यपाल की पूर्व अनुमति से कौन सा? धन विधेयक और वित्त विधेयक की अनुमति से लाया जाता है दोस्तों। कौन सा? धन विधेयक हो जाएगा एक तो, एक धन विधेयक हो जाएगा और एक वित्त विधेयक हो जाएगा। धन विधेयक और एक वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से सदन में लाया जाता है। राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं रखी जा सकती है। राज्यपाल की सिफारिश के बिना किसी भी प्रकार के कोई अनुदान की मांग नहीं रखी जा सकती है। राज्यपाल की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण है। राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है? राज्यपाल का होता है दोस्तों। राज्यपाल का होता है। अब राज्यपाल की विशेष विवेक शक्तियाँ। राज्यपाल की विवेक शक्तियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? एक संवैधानिक विवेकाधिकार और एक हो जाएगा स्थितिजनीय विवेकाधिकार। ठीक है। संवैधानिक विवेकाधिकार और स्थितिजनीय विवेकाधिकार। अब मैं देखता हूँ संवैधानिक। राष्ट्रपति के
निर्वाचनीय किसी भी विधेयक को आरक्षित रखता है, आर्टिकल 2 से में कहा गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन भी की सिफारिश, राज्य में राष्ट्रपति के शासन की सिफारिश है। क्या है? संवैधानिक अधिकारों, संवैधानिक विवेकाधिकारों में हो जाएगा। राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी भी विधेयक को आरक्षित रखेगा, किसी विधेयक क्या रखेगा? आरक्षित रखेगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन की अजय सिफारिश करना, राज्य में राष्ट्रपति के शासन की सिफारिश करना, ये इसका ये क्या है? विवेक अधिकार हो जाएगा। राज्य में विधान परिषद एवं विधान प्रशासनिक, राज्य में विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना है जी। ठीक है, ये देख, राज्य में विधान परिषद में प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से क्या जानकारी प्राप्त करना है जी। ये राज्यपाल का ये शक्तियाँ हैं, विवेक अधिकार शक्तियाँ। स्थितिजन्य विवेक अधिकार, विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने पर है जी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। यदि मान लीजिए विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है तो राज्यपाल है जी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। और विधानसभा में विश्वास मत हासिल न कर पाने पर भी है जी मंत्री परिषद की है जी बर्खास्त, मंत्री परिषद क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। और तीसरी देख लिए, मंत्री परिषद के अल्पमत के आने पर राज्य विधानसभा को है जी विघटित करना। क्या? ये देखिए, मंत्री परिषद के अल्पमत आने पर भी है जी राज्य विधानसभा को विघटित करना। ये इसके कुछ है जी विशेष प्रावधान है। अब ये और देख लीजिए, राज्यपाल नियुक्ति या निर्वाचन क्या होता है? राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। क्या होता है? राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। क्या होता है? मनोनीत होता है। अतः उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, राज्यपाल को मनोनयन करने का अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये राज्यपाल को मनोनीत करने का अधिकार लिया है कनाडा से। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था ली गई है। अवशिष्ट है शक्ति केंद्र में निहित होती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती हैं राज्यपाल की, ये कनाडा से ली गई है। उच्च न्यायालय का जो परामर्श न्यायिक निर्णय है ये कहाँ से लिए गए? यहीं से लिया गया है, कनाडा से। अब मैं ये और देख लेता हूँ। सरोजिनी नायडू ने क्या कहा है? सरोजिनी नायडू ने कहा है राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद एक पक्षी है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद एक क्या है? पक्षी है। ये किसने कहा है? सरोजिनी नायडू ने कहा है दोस्तों, सरोजिनी नायडू ने। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, राष्ट्रपति शासन है भारत राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगे हैं उनके टाइम में जो कौन कौन राज्यपाल रहे थे? राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान में राज्यपाल कौन कौन रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है। संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद 13 मार्च टू 26 अप्रैल 1967 में, 26 अप्रैल 1967 में। देवपाल त्यागी लगे हैं फिर 1977 में। रघुकुल तिलक के टाइम में राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 में। और फिर हो जाएगा एम चिन्ना रेड्डी के समय है जी 1992 से 1993 तक क्या रहता है? राष्ट्रपति शासन रहता है। इनके टाइम है जी राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों। संपूर्णानंद 1967, देवपाल त्यागी 1977, रघुकुल तिलक 1980 और एम चिन्ना रेड्डी 1992 से 1993 तक रहता है। संपूर्णानंद, देवपाल त्यागी, रघुकुल तिलक और एम चिन्ना रेड्डी, ये होगा राज्यपाल। अब मैं देखूँगा अगली वीडियो में मुख्य